औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कुछ बातें मैं करना चाहूँगी। बात यह है कि ज़िंदगी गुजारते हुए ना हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से, वाक़यात से, सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। और इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो ज़िंदगी गुजारे ना तो उसकी ज़िंदगी में कामयाबी हो, आसानी हो और उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात ना हो। और हर इंसान अपने अपने तौर पर ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना वो लगातार दिन रात उसमें लगा हुआ है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ। और वो कहते हैं कि कामयाबी है क्या? दरअसल कुछ चीज़ों के बारे में ना हमारा तसव्वुर कामयाबी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। अमूमन क्या समझा जाता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, बहुत ज़्यादा दौलत है, माल है, दौलत है, घर है, ये है, वो है, सवारी है, तो वो बहुत कामयाब है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कामयाबी का एक तसव्वुर है दुनियावी लिहाज से, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वो जो होते हैं ना तसव्वुराती बातें नहीं करनी चाहिए, हक़ाइक़ के ऊपर भी। गो कि ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई अहम है। मैं दोहराऊँगी, बहुत अहम है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन सिर्फ इन्हीं को कामयाबी समझ लेना और कामयाबी की ज़मानत समझ लेना कि जिसके पास ये सब कुछ है वो बहुत कामयाब है और जिसके पास नहीं है वो कामयाब नहीं है, तो ये तसव्वुर ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये वाला जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये भी मैंने कुरान पाक से पढ़ा है और सीखा है। वहाँ से ही मैंने रोशनी ली है, क्योंकि सूरतुल मोमिनून की शुरू की आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन फलाह पाई है। अब कामयाबी, फलाह कहते हैं कामयाबी को। तो अल्लाह ताला कामयाबी की शराइत क्या बता रहे हैं? अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि यकीनन फलाह पाई है ईमान वालों ने, जो क्या करते हैं? अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर अमल होते हैं, अपनी अस्मत की हिफाजत करते हैं, अमानतों अमानतों की हिफाजत करते हैं, अहद की पासदारी करते हैं, अपने नमाज की मुहाफ़ज़त करते हैं। मेरी ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सूरत की इन इब्तदाई आयात को आपने ज़रूर खुद से स्टडी करना है, और एक एक जो उन्होंने पॉइंट दिया ना कि खुशू क्या है, मुहाफ़ज़त क्या है, अहद की पासदारी क्या है, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपने खुद से डिटेल से इसकी स्टडी करनी है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करूँ। ये इल्मी मुबाहिस हैं, वो उलमा इकराम ने इसके ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू की हुई है, तो लिहाजा मैं इसको नहीं छेड़ रही उसकी तफसील को। लेकिन ये शराइत हमें बताई हैं, तो ये वाली अगर शराइत इंसान पूरा करेगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फिर कामयाब हो जाएगा, वो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। और वो कामयाबी दुनिया की महदूद कामयाबी नहीं होगी, बल्कि वो पायदार कामयाबी होगी। कैसे पायदार कामयाबी होगी कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना आखिरी आयत में ये जो इसी की जो है ना लास्ट वाली आयत, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मिरास में फिरदौस पाएंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वो उन्हें फिर क्या करेगा कि फिरदौस देगा। फिरदौस जन्नत का आला तरीन मुकाम है, लेकिन यह है कि इसके लिए अमल करना पड़ता है। देखें, अब हम दुनिया में जब रहते हैं तो इंसान कितनी कोशिश करता है, जो डॉक्टर बनता है दिन रात उसके लिए मेहनत करता है, जो इंजीनियर बनता है उसकी दिन रात मेहनत करता है, फिर मुख्तलिफ अदारे हैं। ये तो वो पहले की बातें हैं ना, डॉक्टर इंजीनियर वाली, अब तो इतने ज़्यादा शोबे हैं, तो कितनी मेहनत करते हैं। तो क्या जन्नत में जाने के लिए कुछ भी इंसान को नहीं करना पड़ता? क्या वो सिर्फ कलमा पढ़ने से वो जन्नत में चले जाएगा? तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये अगर आप करोगे कि नमाज में आप अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करोगे, फजूलियात से आप दूर रहोगे और अपने अहद का पास करोगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब देखें कि अब मैं मुआशरे की उन बुराइयों के ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो बात फिर लंबी हो जाती है कि किस तरह वादा खिलाफी की जाती है, किस तरह से वादे तोड़े जाते हैं, किस तरह अमानतों में खयानत की जाती है। मुसलमान होकर इस तरह का जो तर्ज़ अमल है वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर हमने गौर करना और अपनी इस्लाह करनी है। फिर सूरत शम्स में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा। फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, उसमें से नेगेटिविटी को निकाल दिया, उसमें से हिर्स को निकाल दिया, उसमें से हवस को निकाल दिया, उसमें शहवात को निकाल दिया, उसमें से शिक को निकाल दिया। तो इन चीज़ों को एरेडिकेट करने के बाद फिर अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है, आपके लिए खैर के दरवाजे खुलते हैं। तो ये बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना, तो कि तुम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर छोड़ दिए जाओगे कि मैं ईमान ले आया, अभी तो मैंने तुम्हें आजमा के देखा ही नहीं है। तो जो है ना,
اس کا کرسٹ کیا ہے کہ جو فلاح ہے یا جو کامیابی ہے یہ محدود دنیاوی کامیابی نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے پلیز, کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں کہ وہ جب دنیا میں کچھ اگر ان کو میسر آ جاتی ہیں نعمتیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اس کا مطلب, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں نواز رہے نا, یہ وہ لوگ بھی کہتے تھے اس وقت کے منکرین حق کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں نواز رہے ہیں نا تو آگے بھی نوازے گا, وہ ہم سے خوش ہے. میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا دوں, اور یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے, میں خود سے نہیں بتا رہی. وہ کیا ہے کہ یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہونا انتہائی ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے مال دولت یا اقتدار تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے. دولت اور اقتدار تو فرعون اور حامان وغیرہ کے پاس بھی بہت تھا. آج کل بھی وہ جو باہر کی مغربی طاقتیں ان کے پاس کتنے وہ سارے وسائل ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے؟ تو ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے بارے میں کامیابی کا تصور جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. اس کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ, ہمارے عقائد, ہمارے نظریات بالکل صاف ہونے چاہیے تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں, متاثر نہ ہوں, ہمارا ذہن جو ہے غلامانہ نہ ہو. تو اس چیز کا ہم نے سمجھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا, ابراہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو وہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں نا مختلف قسم کی انسان کی, وہ جو اس کا نفس اس کو اکساتا ہے, تو اس کو جب انسان ریڈیکیٹ کرتا ہے نا تو پھر آگے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. تو کامیابی کا جو تصور ہے نا, وسیع ترین تصور وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اپنی شخصیت سے نیگیٹیوٹی کو ریڈیکیٹ کرنا ہے اور انصاف کو اپنانا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فردوس میں جنت دیں گے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے, اور اس کا اطلاق جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حقیقی عزت اور وقار کی زندگی بھی دیتا ہے, اور جو کہ وقتی کامیابی والوں کو کئی دفعہ میسر نہیں ہوتی. تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی امتحانوں میں بھی اور اخروی امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ نے یہی تو ہمیں سکھایا کہ جب اللہ سے مانگو تو دنیا کی بھی بہتری مانگو اور آخرت کی بھی بہتری مانگو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.